Hello everyone, this is Dr. Anandita Singh Thakur, practicing obstetrician, gynecologist and infertility specialist. प्रेगनेंसी सीरीज के हमने 9 एपिसोड्स में आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी को ख़त्म किया और उसके बाद हमने अपना लेबर एंड नॉर्मल डिलीवरी एपिसोड किया, सिजेरियन किया। उसके बाद एक टॉपिक इस पूरे जर्नी को ख़त्म करने से पहले मैं आज स्पेशल टॉपिक जो कवर करना चाहती हूँ वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सुनने में अजीब लगता है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इस बड़े इवेंट की वेट में तब से बैठे थे, घर परिवार सारा खुश है, लेकिन डिप्रेशन ऐसा भी होता है क्या कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी हो सकता है? हाँ, ये बहुत रेयर चीज़ नहीं है। 25 to 40% ऑफ पोस्टपार्टम लेडीज या जिन्होंने अभी डिलीवर किया है उनको सम एक्सटेंट ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। इसे हम अपने शब्दों में कई बार बेबी ब्लूज भी कहते हैं कि डिलीवरी के बाद आपका मन थोड़ा सा एक डूबी सी फीलिंग है या घबराहट है, या इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी कहा जा सकता है। माइल्ड फॉर्म में ये हो सकता है। 15 से 20% लोगों में ये माइल्डर फॉर्म्स में ही रहता है और धीरे धीरे करके आप उस स्ट्रेसफुल इवेंट के साथ कोप अप करना सीख जाते हैं। लेकिन 15% ऑफ पेशेंट्स में ये जो है वो सीरियस फॉर्म में या पोस्टपार्टम साइकोसिस भी हो सकता है। और अगर ये पोस्टपार्टम साइकोसिस के वर्ज पर पहुंच रहा है तो इट इज आवर ड्यूटी, आवर फैमिलीज ड्यूटी, और हम सबकी ये ड्यूटी बनती है कि हम उसे सीरियस लेवल तक पहुंचने से पहले कंट्रोल करें, उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले तो ऐसा है कि लोग इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहते हैं। PPD या पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज अ टैबू इन आवर कंट्री। नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट, बट डेफिनेटली इट हैपेंस एंड इट हैपेंस फॉर रियल। अब जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये हमने कभी चीज महसूस नहीं करी होगी। हम सबके लिए जानना जरूरी है कि कई बार ऐसा होता है कि मदर इज नॉट एज हैप्पी एज वी एक्सपेक्ट। आप रूम में जाएंगे, मदर अकेली बैठी होगी एंड शी इज नॉट दैट चीयरफुल। इफ यू टेल हर समथिंग शी सडनली स्टार्ट्स क्राइंग। अगर बच्चे की कोई हेल्थ इशू हो तो अननेसेसरी वरीज उसके माइंड में होंगी। बहुत बार जब हम पोस्ट डिलीवरी राउंड्स के लिए जब जाते हैं तो अटेंडर्स हमसे बात करते हैं कि मैम ये तो रात भर से सोई नहीं है और इसको नींद नहीं आ रही है। लैक ऑफ स्लीप इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स। पर अक्सर ये देखा गया है कि मदर बहुत इरिटेबल सी बिहेव करेगी, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, कभी गुस्सा, कभी तनाव एक महसूस होगा, सिर में भारीपन सा रहेगा। यू फील एंशियस अबाउट योर बेबी, अबाउट योर सेल्फ, यू फील unnecessary sadness, you feel like crying most of the time, you want to be alone in your room, in your dark room you are sitting all alone। तो ये सारे symptoms जो हैं वो इसके हो सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है आपको बच्चे के साथ वो कनेक्ट नहीं फील होगा। यू फील दैट डिस्टेंट फ्रॉम योर बेबी एंड यू स्टार्ट ब्लेमिंग योरसेल्फ अननेसेसरली फॉर थिंग्स कि मैंने शायद पेन्स बहुत अच्छे से नहीं ली, या मैं बच्चे की देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। आई एम नॉट अ गुड मदर, दैट इज़ वाई मेरे बच्चे को जॉन्डिस हो गया है, या बच्चे को फीवर हो गया है, या मैं अच्छे से फीड नहीं करवा पा रही हूँ। इट इज़ ऑल माई ब्लेम दैट समथिंग इज़ हैपनिंग टू माई बेबी। या बहुत बार इसके कारण सिर्फ सोशल भी रहते हैं और फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल तो होते ही हैं, लेकिन सोशल कारण भी होते हैं। जो हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, समटाइम्स दे स्टार्ट कमेंटिंग कि तुमने ये खा लिया इसलिए तुम्हारे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो गया, या बच्चा इसलिए रो रहा है, पेट में गैस हो गया है बच्चे के, बिकॉज योर डाइट इज नॉट एप्रोप्रिएट। एंड सडनली यू स्टार्ट बिलीविंग ऑल दोज थिंग्स कि इट इज ऑल योर फॉल्ट दैट समथिंग इज हैपनिंग टू बेबी। तो ये अननेसेसरी जब वरी आपके दिमाग में आ जाए और इतना बड़ा आपकी लाइफ का इवेंट हुआ है, लाइफ चेंजिंग इवेंट है, एंड यू आर नॉट दैट हैप्पी, तो you must take out some time, 5 minutes extra, and you should talk to your doctor about
योर फीलिंग्स। आपको इसके बारे में अपने हस्बैंड से या अपने डॉक्टर से बात करना बहुत ज़रूरी है और शेयर करना ज़रूरी है कि हाउ यू आर फीलिंग। अब जानते हैं कि इसके कारण क्या रहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका कारण रहता है, प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स हम एक एलिवेटेड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के साथ रह रहे होते हैं, एंड सडनली व्हेन यू गिव बर्थ टू योर बेबी एंड यू आर डिप्लीटेड ऑफ दोज हार्मोन्स, या वो हार्मोन्स बिल्कुल कम हो जाते हैं, तो बॉडी में हार्मोन्स का इमोशनल लेवल पे भी बहुत फर्क पड़ता है, और ये हार्मोन्स का कम होना भी वन ऑफ द मेजर रीजन है ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सेकेंड कारण है बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस, मतलब कि अभी तक सेंटर ऑफ अटेंशन आप रहते हैं और सडनली ऐसा होता है कि सारा परिवार का फोकस और जो अटेंशन होती है वो चली जाती है बेबी की तरफ, और आपके ऊपर भी वो बर्डन रहता है कि यू हैव टू परफॉर्म नाउ, कि आप एक अच्छी माँ बनके दिखाएं, आप अच्छे से केयर करें, आप बच्चे की हर चीज़ को हैंडल करना अचानक से सीख जाएं, फीड कराना सीख जाएं, नैपीज पे चेंज करना सीख जाएं, बच्चे के साथ रात भर जागना सीख जाएं। और बच्चे का तो रूटीन शुरू में कभी भी फिक्स नहीं रहता है। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट कारण ये भी रहता है कि आपका लैक ऑफ स्लीप भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है। देन देयर इज डेफिनेटली बर्डन ऑफ ट्रेडिशंस ऑल्सो। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें, जब आप गर्भावस्था को क्रॉस करके जाते हैं तो आपसे कहीं जाना शुरू हो जाती हैं कि अब तुम्हें ऐसे बिहेव करना चाहिए, ये हमारा ट्रेडिशन है कि हमें सिर्फ यही खाना है, ऐसे रहना है, तुम्हें किसी से मिलना नहीं है, वॉक नहीं करना है। बहुत सारी ट्रेडिशंस सोसाइटी के अनुसार होती हैं जिनको आपको एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये सभी के साथ होता है, थोड़ा अप थोड़ा डाउन ये चलेगा, लेकिन यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड कॉम्प्रिहेंड योर प्रॉब्लम एंड टॉक इट आउट टू समबडी like your friend or your husband, or share it with your mother-in-law or somebody who you are close to, so that they can really take care of your mental state also. थर्ड चीज जो इम्पॉर्टेंट रहती है कि एक बिग इवेंट था जिसके लिए आपने तैयारी की थी और सडनली इट हैज कम टू एन एंड, तो वो एंड की जो फीलिंग है दैट गिव्स यू एम्प्टीनेस कि अब क्या, अब नेक्स्ट क्या। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है कि आप एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं लेबर के बाद, और ऊपर से वो एक जर्नी थी जो आप बहुत इंजॉय कर रहे थे, शॉपिंग जा रहे थे, तैयारी कर रहे थे, एंड एवरीथिंग इज नाउ हैज कम टू एन एंड एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट दैट वेज। अब जैसे कि इसके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि सीक हेल्प, मतलब आप इसके बारे में बात करें, अपने लिए हेल्प डिमांड करें, आप किसी से शेयर करें कि मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है, या मेरे को जो है वो उतनी खुशी नहीं महसूस हो रही है, या माइंड मेरा भारी है, मुझे नींद नहीं आ रही है। व्हाटएवर इज देयर इन योर माइंड, यू मस्ट शेयर एट लीस्ट विद योर हस्बैंड, होल्ड हिज हैंड। आई थिंक प्रोबेबली वो आपकी प्रॉब्लम को समझेगा, शेयर करेगा, ही कैन टॉक टू फैमिली ऑल्सो एंड बी एबल टू सपोर्ट यू ऑल्सो, changing nappies in the night, or sometimes even feeding your baby with expressed milk, if so that you can take care of your sleep also. तो हम इसमें बात करते हैं कि जब भी ट्रीटमेंट की बात होती है, हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं TLC, मतलब टेंडर लविंग केयर। तो इसमें केयर और अफेक्शन सिर्फ हस्बैंड का नहीं, पूरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो समझ पाएं कि ये पोस्टपार्टम ब्लूज़ या बेबी ब्लूज़ आप फील कर रही हैं और वो सपोर्ट देंगे, तो दिस विल बी गुड फॉर मदर एज वेल एज बेबी ऑल्सो, क्योंकि एक खुश माँ ही एक अच्छे बच्चे का और बच्चे का देखभाल ठीक से कर सकती है। उसके अलावा चौथी चीज ये है कि एक्सेप्ट इट। सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना है कि ये नॉर्मल है एंड दिस इज ट्रांजिएंट, मतलब ये कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद ये चला जाता है। सिर्फ
15% ऑफ जो लोग हैं उनको ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन इस सेवेरिटी का होता है या ये साइकोसिस में कन्वर्ट होता है, जहां डॉक्टर का रोल रहता है या ड्रग का रोल रहता है। तो डेफिनेटली थेरेपी की ज़रूरत हो तो आप किसी थेरेपिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट से जाके बात करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि थेरेपी से या बातचीत से ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही, तो डेफिनेटली यू मस्ट सी अ साइकेट्रिस्ट। देयर आर definitely very good drugs which can help you overcome your anxiety and stress and sadness in this wonderful time when you can enjoy your motherhood. I hope ये discussion postpartum depression के बारे में आप लोगों के लिए useful रहा होगा। आपकी इस जर्नी में, जो जर्नी हम खत्म करने जा रहे हैं, हम अपनी प्रेगनेंसी सीरीज को एंड कर रहे हैं। So I wanted to end this with a very fruitful talk so that it is useful for you. तो मैं जो आपको मैसेज देना चाहती हूँ, all the mothers there, all the moms there, this is not your fault, but postpartum depression is for real. So get treatment now. You start sharing your things with your husband or your family members. अगर आप ढंग से अपनी इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो definitely you'll enjoy a wonderful motherhood. I wish you all the best. Thank you so much.